गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सीटेट पेपर 1 के टैग वर्ड्स हैं, ये चाइल्ड डेवलपमेंट के टैग वर्ड्स हैं, यानी कि सीडीपी के टैग वर्ड्स हैं। एंड बिलीव मी, ट्रस्ट मी, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, होने वाला है। अगर आप ये सोचो कि सिर्फ हम इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लें तो प्लीज़ 1 मिनट रुकिएगा। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके ही नहीं रखना है, आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा सुन भी लीजिए, क्योंकि इसके साथ छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दूंगी और क्या क्या चीज़ें इसमें पढ़नी है वो मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, ये जो चीज़ है, ये जो एरिया है, ये जो पोर्शन है, ये है जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ बच्चे के अंदर होती हैं। डिसलेक्सिया, फ्लुएंटली नहीं बोल पाता है, रीडिंग नहीं कर पाता है अच्छे से, ठीक है। ऑटिज्म, जब बच्चा अपने में ही खोया खोया रहता है, बहुत ही कम बोलेगा। डिसकैलकुलिया, यानी जब कैलकुलेशन मिस्टेक्स बहुत करता है, ठीक है, कर ही नहीं पाता है, जो मतलब बेस चीज़ें होती है ना, प्लस माइनस, वो भी नहीं कर पा रहा है। अस्पीचिया, आपको मैं होमवर्क दे रही हूँ, अब आपको देखना है अस्पीचिया क्या होता है, ठीक है। ये ज़रूर पढ़ के जाने, डिसलेक्सिया से क्वेश्चन आता ही आता है 101%। अब पियाजे, पियाजे का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पियाजे, ये पियाजे जो है अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा टॉपिक है। पियाजे, पियाजे कवर करना उतना इजी नहीं है जितना आप सोचोगे। देखो, इसमें ना आपको सब पता होना चाहिए। इसके टैग वर्ड्स हैं मेन स्कीमा, स्कीमा से क्वेश्चंस आते हैं। पियाजे के जो स्टेजेस हैं, 4 स्टेजेस जो इन्होंने दिए हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मर ऑपरेशनल, उसमें जो चीज़ें हैं कि जो सेंसरी मोटर है उसमें बच्चा अपने सेंसेस से सीख रहा है, ठीक है। जो प्री ऑपरेशनल है उसमें बच्चे के अंदर जो है एनिमिज्म है, यानी वो चीज़ों को क्या मानता है, जिंदा मानता है, यानी कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जैसे गुड़िया से खेलते हैं बच्चे, ठीक है, अपने टॉयज से बातें करेंगे, कि तो वो एनिमिज्म है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट है। अभी बच्चा दो जो वेसल्स हैं उनमें अगर जो कोई वेसल लंबा है और कोई वेसल ऐसे चौड़ा है, पानी हमने सेम डाला तो वो क्या कहेगा कि इसमें पानी ज़्यादा है, ठीक है, प्री ऑपरेशनल वाले में। तो ये सब बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि कंजर्वेशन ऑफ थॉट अभी नहीं आया है, सेंट्रेशन नहीं है, डिसेंट्रेशन ऑफ थॉट कब आता है, और लॉजिकल और डिडक्टिव थिंकिंग कब आती है, ठीक है। ये सब आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें हैं पियाजे में, अगर आप ये सोचो कि नहीं, ठीक है। वाइगॉट्स्की में आपको पढ़ना है, सोशल कल्चरल टूल्स के बारे में इन्होंने बात करी है। वाइगॉट्स्की से ही रिलेटेड है स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल, मतलब ये देख रहे हो, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आएंगी ही आएंगी, आपको पेपर में देखने को मिलेंगी ही मिलेंगी। कोहलबर्ग की तीनों स्टेजेस, ठीक है, और जो तीनों लेवल्स, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, और उसमें जो 6 स्टेजेस हैं वो सब आपको पता होनी चाहिए। उन स्टेजेस में से क्वेश्चंस आते हैं, लेवल्स में से भी, स्टेजेस में से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कोहलबर्ग की वो कौन सी स्टेज है जिसमें गिव एंड टेक होता है या फिर टेट फॉर टैट होता है। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। पेपर 1 का मैं बता रही हूँ। ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, मोटिवेशन में भी 2 तरीके के मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमोडिस्टल, ये सब क्या हैं, अच्छे से बेस पता होना चाहिए। अभी आपके पास टाइम है तो बेस क्लियर करके चलिएगा। जेंडर स्टीरियोटाइप्स, जेंडर बायसनेस में से क्वेश्चन आएगा। एक पूरी स्टेटमेंट दी जाएगी आपको, ये नहीं है कि सिंपल इसमें से क्वेश्चन दिया जाएगा, एक पूरी स्टेटमेंट दी जाएगी आपको इस तरीके से कि एक टीचर है और वो बॉयज़ को ज़्यादा प्रेफर कर रही है क्वेश्चन पूछते टाइम, तो वो क्या कर रही है, वो जेंडर बायसनेस कर रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप्स को फॉलो कर रही है, ठीक है। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है आपको पता ही है, ठीक है, जब हर तरीके का बच्चा एक छत के नीचे पढ़ता है, ठीक है। पीपल विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016, ठीक है, इसमें क्या चेंजेस हुए, जो डिसेबल स्टूडेंट्स हैं उनको क्या कहकर बुलाया जाने लगा, ये आपका होमवर्क है, आप खुद करो, ठीक है। एनसीएफ 2005 बहुत अच्छे से 5 गाइडिंग प्रिंसिपल्स पता होने चाहिए। असेसमेंट क्या होता है, इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स क्या क्या यूज़ करते हैं टीचर्स, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम क्या है, इंडक्टिव डिडक्टिव थिंकिंग क्या है, डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या है, ये करने हैं आपको। ये आप अगर इनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा लंबी चीज़ें नहीं पढ़ेंगी, आप इनको लिखो, ठीक है। जो आपको नहीं समझ में आ रहा उनको सिंपली अपने पास लिखो और डीपली इनको समझो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। आज हो सकता है आपके घर में अष्टमी हो, हवन हुआ हो, ठीक है, आपके पास उतना टाइम ना हो। स्टिल अगर आप मैरिड हो तो आपके पास टाइम शायद ही बहुत कम होगा। किसी ने क्वेश्चन भी पूछा था जो प्रीवियस वीडियो थी मेरी उसमें कि मैम मेरा बेबी छोटा है, 8 मंथ्स का है, मैं कैसे करूँ। देखो, बेबी आपका रोता है तो वो पूरे दिन तो नहीं रोएगा, कभी तो किसी टाइम पे वो सोएगा ना। तो आपकी अगर फैमिली सपोर्टिव है, आपके इन लॉज सपोर्टिव हैं, आपके हस्बैंड सपोर्टिव हैं, तो आप उनको बताइए कि मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो आधा घंटा 1 घंटा निकालो। एक दिन में मुझे लगता है आधा 1 घंटा आप निकाल सकते हो, थोड़ा सा अपने घर वालों का सहयोग लेकर। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कैसे केटर करेगा, मल्टीलिंगुअल जो अप्रोच है, जो बच्चे मल्टीलिंगुअल हैं या डाइवर्स करिकुलम से आते हैं, डाइवर्स क्लासरूम से बहुत क्वेश्चन आता है, तो उसको एज अ
हिंड्रेंस लेगा टीचर या फिर वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, देखो एक ना हमेशा एक चीज़ याद रखना, CDP के लिए बता रही हूँ और पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स में, कि सबसे पॉजिटिव आंसर लगाना है। अब वो प्रैक्टिकली कितना भी इम्पॉसिबल हो, प्रैक्टिकली भले ही वो हमारे स्कूलों में फॉलो ना हो रहा हो, लेकिन लगाना आपको सबसे पॉजिटिव आंसर ही है। इंटीग्रेशन, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनका एक दूसरे में समावेश होना, लर्निंग डिसेबिलिटीज़ जो हमने ऊपर डिस्कस करी हैं बच्चों की, और हाँ IQ से भी क्वेश्चन आता है। तो IQ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि मेंटल हेल्थ अपॉन क्रॉनिकल एज, ठीक है, इनटू 100। IQ किसके बराबर होता है? इंटेलिजेंस क्वेश्चन, ये आपको पता होना चाहिए। किसने दिया था? साइमन बीने ने दिया था। मल्टीलिंगुअल अप्रोच, एनकरेजमेंट कैसे करेंगे बच्चों को, इंट्रैक्शन विद रियल लाइफ, लर्निंग बाय डूइंग, सेफालोकॉर्डिकल डेवलपमेंट सिर से पैर तक होता है, प्रॉक्सिमो डिस्टल सेंटर से केंद्र से बाहर की तरफ होता है, हेरिडिटी, इन्वायरमेंट, फैमिली। ठीक है, फैमिली और स्कूल क्या है, देखो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्वेश्चन बहुत आते हैं। फैमिली और स्कूल क्या आपको पता ही है कि क्या इनमें से प्राइमरी जो बच्चा सबसे पहले कहाँ से सीखता है, फैमिली से सीखता है। स्कूल क्या है, सेकेंडरी है। चाइल्ड सेंटर्ड, कंस्ट्रक्टिविज्म, इंटीग्रेशन, ये सब, ये तो मतलब इसमें से भी अभी बहुत से छूट गए होंगे मुझसे, मुझे ये भी पता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टैग वर्ड्स हैं आपके CTET के, CDP के, ये तो CDP के हैं। मैथ्स के अलग से बताऊंगी आपको। मैथ्स में टैसिलेशन, वाइन हील्स की थ्योरी पढ़ना, उसको लेवल्स को पढ़ना, तो मैथ्स के अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो आज आप थोड़ा सा देखो, अगर आप थोड़ा थोड़ा, आप सिर्फ मेरी बात को प्लीज़ ध्यान से सुनो। आप एक घंटा पढ़ो, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर करो। आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा ना खुद से कि हाँ मैंने कुछ किया और वो भी इंपॉर्टेंट चीज़ की मैंने। आप ये सारी थ्योरीज ख़त्म कर लो, आपको बहुत कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप NCF कर लो, ठीक है, आप PWD पढ़ लो। अब इसमें से मेन चीज़ें छाट के पढ़ लो, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा अपने आप में कि हाँ यार मैं तो पढ़ती हूँ। ठीक है, और ढिंडोरा नहीं पीटना कि मैं तैयारी कर रही हूँ। ठीक है, आराम से चुपचाप शांति से तैयारी करनी है। स्कैफोल्डिंग, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डिस्टल। अब आप ना इसमें से सोच लो कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, कि मुझे आज वाइगॉट्स्की ख़त्म करना है, ठीक है, या मुझे आज पियाजे ख़त्म करना है, या मुझे आज कोहलबर्ग करना है। कोई एक पकड़ लो। अगर आप चारों भी नहीं कर पा रहे, 1 घंटे में बड़े आराम से कोई एक आपका हो जाएगा, वो भी यूट्यूब से। ठीक है, कर लो आराम से, समझ लो आराम से, और अपना नोट्स भी बना लेना। अपने सेल्फ नोट्स बनाओ, वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि जब आप लिखोगे तो आपके माइंड में चीज़ें अंदर तक जाएंगी, बैठेंगी वो। ठीक है, तो किसी ने क्वेश्चन ये भी पूछा था कि मैम मेरा पेपर छूट जाता है, मेरा मैथ्स का और इंग्लिश का छूट गया था। तो देखो, टाइम मैनेजमेंट करना आपको आना चाहिए। ज़्यादा टाइम देना ही नहीं है, क्योंकि 150 क्वेश्चन हैं और आपके पास टाइम ज़्यादा होता नहीं है। ठीक है, और मैनुअल पेपर है, आपको खुद से हाथ से फिल करना है। तो एक बुक मैं ये और लेकर आई हूँ आपके लिए, मैंने किसी से स्पेशली बोरो की है। तो ये R गुप्ता की बुक है, पेपर 1 की। ये भी बहुत अच्छी बुक है, इसमें भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर हैं। किसी ने ये भी कमेंट करके पूछा था कि बुक का लिंक दे दीजिए। आप सिर्फ सर्च करो, जैसे अमेज़ॉन पे आप सर्च करते हो ना फैशनेबल ड्रेसेस करके, ऐसे ही आप ज़रा डालो CTET R गुप्ता बुक, या फिर CTET की अरिहंत की बुक। ठीक है, मैंने आपको 2 बुक्स दिखा दी हैं। एक मैंने आपको हमेशा ये वाली दिखाई है, एक ये स्पेशली मैं आपके पेपर 1 के लिए लाई हूँ अभी यहाँ पे ही किसी से। तो आप ये 2 बुक्स देखो, इनमें दोनों ही बेस्ट है। मैं दोनों ही बताऊँ तो दोनों ही बेस्ट है। ठीक है, आपकी चॉइस है, आप किस में से पढ़ना चाहते हो, अरिहंत में से, R गुप्ता में से, जो आपको बेटर लगे। दोनों ही 250-250 रुपये की हैं। ठीक है, दोनों ही 250-250 रुपये की हैं। इसका प्राइस देख लेते हैं। तो हाँ देखो, 280 की इसमें आ रही है। अब ऑनलाइन आप एक बार चेक कर लेना ये कितने की है। 250 रुपये की है। आप 250 रुपये खर्च करो बस। 250 में अगर दोनों बुक्स मंगा रहे हो तो 500 रुपये खर्च करो, दैट्स इट। उससे आगे एक पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। और यकीन मानो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे हो कि मुझे बहुत बेनिफिट हो रहा है कि ये वीडियोस बना के, क्योंकि इसमें आपको थोड़े बहुत ऐड दिख जाते होंगे, तो मुझे कोई बेनिफिट इसमें नहीं हो रहा है, सच बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप आराम से कमेंट सेक्शन में पूछिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।